आज के इस वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान के ऐसे क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे जो यूपी के किसी न किसी एग्जाम में 2021 से लेकर के रिपीट किए हैं। खास करके आपका लेखपाल का एग्जाम हुआ है और यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्जाम हुआ है और बीडीओ का एग्जाम हुआ है, तो ये सभी क्वेश्चन वहीं से लिए गए हैं। और आपका जो पेट का एग्जाम होने वाला है उसमें इन क्वेश्चन का आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। इन क्वेश्चन को अगर आप तैयार कर लोगे तो पेट में आपका जो भी संविधान का पोर्शन है वो बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। कैसे तैयार करना है, कैसे पढ़ना है, मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ और ये मेरा नोट्स है, तो आप सभी लोग लास्ट तक वीडियो देखिए ताकि आपका जो संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन है आसानी से कवर हो जाए। पहले बात करते हैं भारतीय संविधान के स्रोत और देश का नाम, यानी कि कौन सा भाग किस देश से लिया गया है। तो देखिए जो पहला आता है सांसदीय व्यवस्था, ये आपका ब्रिटेन से लिया गया है। इसमें आपको क्या करना है कि संविधान संशोधन के अंतर्गत लिया गया है, इसको आप ऐड कर लेना। दूसरा आता है मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार आपका अमेरिका से लिया गया है। और एक आता है मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य आपका रूस से लिया गया है। अब लोग इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं कि मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य को लेकर के किस देश से लिया गया है। तो देखिए अधिकार आपका जो है छोटा आ से आता है और अमेरिका आपका छोटा आ से आता है। तो जब भी बात मौलिक अधिकार की आएगी तो आपका क्या हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा। इसके बाद आता है केंद्र और राज्य के बीच में संबंध, तो केंद्र और राज्य के बीच में संबंध आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। फिफ्थ आता है नीति निर्देशक तत्व, ये आपका आयरलैंड से लिया गया है। ये बहुत पूछा जाता है, 2021 के पेट में आया था। पांचवा आता है आपका जो है सरकार की संघीय व्यवस्था, ये भी बहुत पूछा जाता है, ये आपका कनाडा से लिया गया है। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है आपका दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है 368वें अनुच्छेद के तहत। ठीक है, तो ये हो गया आपका संविधान का भाग और किस देश से लिया गया है। इसके बाद चलते हैं ऐसे क्वेश्चन को जो डायरेक्ट आए हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो आता है कि मिनी संविधान संशोधन किस संविधान संशोधन को कहा जाता है। ठीक, तो आपका जो 42वां संविधान संशोधन है इसको मिनी संविधान संशोधन कहा जाता है, क्योंकि इसमें लगभग आपके आधे से ज़्यादा संविधान में बदलाव हुआ है, इसलिए इसको मिनी संविधान संशोधन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है। आपका 6 वर्ष तक होता है राज्यसभा का कार्यकाल। आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है, इसका आप आंसर कमेंट कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन दिया है कि किस अनुच्छेद के तहत सांसद के दोनों सदनों की बैठक होती है तथा इनकी अध्यक्षता कौन करता है। अब देखिए इसको आप आसानी से याद कर सकते हो। यहाँ पर क्या पूछा है कि सांसद के दोनों सदनों की बैठक किस अनुच्छेद के तहत होती है। यहाँ पर 108 है। अब 108 कैसे याद रखना है, यहाँ पर देखिए 1 और 8 को जोड़ते हो तो क्या हो जाता है, 9 हो जाता है। और यहाँ पर क्या बोल रहा है, दोनों। ठीक है, तो आप इससे कनेक्ट करके रखिए। और यहाँ पर इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो ये हो जाएगा आपका लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है वो इसकी अध्यक्षता कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के तहत होता है। तो देखिए संविधान का संशोधन जो है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है और ये अनुच्छेद जो है 368 के तहत संविधान संशोधन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत पूछा जाता है, धन विधेयक किस सदन में पेश किया जाता है और इसकी अध्यक्षता कौन करता है। तो देखिए धन विधेयक जो है आपका लोकसभा में पेश किया जाता है और आर्टिकल जो है 110 के तहत धन विधेयक पेश किया जाता है लोकसभा में। अगला क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की अनुच्छेद के तहत आता है यूसीसी। तो यूसीसी आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है आर्टिकल 44 के तहत आता है। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और बनता है, संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया। तो ये भी आपका 44वां संविधान संशोधन हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है। तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष तक होता है और राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष तक होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होती है। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो राष्ट्रपति अगर आप बनना चाहते हो तो आपका उम्र जो है 35 साल से ऊपर होना चाहिए या फिर 35 का होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा का कानूनी सलाहकार कौन था। तो BN राव जो थे आपका ये संविधान सभा के कानूनी सलाहकार थे, याद करके रखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था। तो जो भी आपका प्रारूप समिति तैयार हुई थी उसके अध्यक्ष जो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बनाया गया था और इन्हीं के अंडर में जो भी संविधान का टोटल प्रक्रिया है कंप्लीट की गई है। अगला क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा ही पूछा गया है, पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड है। ये देखिए पंचायती राज व्यवस्था जो है आपका 73वें संविधान संशोधन के तहत अपनाया जाता है और इसका जो आर्टिकल रहता है 243 से लेकर के 243 ओ के तहत इसको अपनाया जाता है। इससे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन था। तो इसको आप याद करके रखिए, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, SSC का एग्जाम हो या फिर आपका यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू कोई भी एग्जाम हो। तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान का नागौर जिला। राजस्थान का नागौर ऐसा जिला था जो पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला पहला राज्य था। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं आपातकालीन व्यवस्था पर। तो देखिए इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और कैसे याद करना है मैं आपको बता रहा हूँ। पहला देखिए जो आता है राष्ट्रीय आपातकाल, ये किस अनुच्छेद के तहत लगता है। तो ये 352 के तहत लगता है। सेकंड आता है कि राज्य में आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगता है। तो राज्य में आपातकाल जो है ये आपका 356 के तहत लगता है। और थर्ड जो है वित्तीय आपातकाल, तो ये जो आपका है 360 अनुच्छेद के तहत लगता है। यहाँ पर देखिए जो है आपका 4-4 साल का बीच में गैप बनना है, तो आप इससे कनेक्ट करके याद रखिए। इसमें आपको कुछ पॉइंट ऐड करना है। आपको ये ऐड करना होगा कि भारत
भारत में जब आपातकाल लगा था तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। ऐसे ऐसे आप इसको रिलेट करके और अपना जो है क्वेश्चन बढ़ा सकते हो। आज के वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में लाते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रहा है।